अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग क्रीम बनाना बताऊंगी, जिसको आप बहुत ही आसानी से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन पर बहुत सारी रेमेडीज़ अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपका फेस ब्राइट नहीं हो रहा, वाइट नहीं हो रहा और इस पर निखार नहीं आ रहा, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे चावल। चावल जो है वो आपने नए लेने हैं, ठीक है, पुराने चावल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। एक बॉल में जो है मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के चावल लिए हैं और इसको मैं पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, क्योंकि चावल में जो भी डर्ट वगैरह होती है वो सारी निकालनी ज़रूरी है। तो आज हम घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये क्रीम बनाकर तैयार करेंगे, जिसके आपका कलर जो है वो वाइट होगा, ब्राइट होगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखें जी, वॉश कर लिए हैं चावल। इसमें अब मज़ीद पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको हमने 3 से 4 मिनट चावलों को भिगो के रख देना है। चावलों को भिगो के 3 से 4 घंटे रखना ज़रूरी है, ताकि हमें बिल्कुल स्मूथ सा जो है वो इसका टेक्सचर मिले इस क्रीम का। तो ये देखिए 4 घंटे हो गए हैं चावलों को भिगोए हुए। अब हमने इन चावलों का जो है एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ, मक्खन के जैसा, क्रीम के जैसा टेक्सचर आना चाहिए। इसका बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर हमें तभी मिलेगा जब हमने चावलों को 3 से 4 घंटे भिगोना है। इससे पहले अगर आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो स्मूथनेस हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें इस क्रीम में स्मूथनेस चाहिए। चलिए आप इसका पेस्ट बनाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, अभी मैंने इस टाइम पे इसका पेस्ट बना लिया, आपके सामने है। इसकी स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह, क्रीम की तरह सॉफ्ट कंसिस्टेंसी आई है और हमें बिल्कुल इसी तरह की चाहिए होगी। पानी जो एक्स्ट्रा था वो हमने इसका निकाल दिया था चावलों का, जो जिसमें हमने चावलों को डिप किया था, भिगोया था 3 से 4 घंटे, वो पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया है। और उसके बाद ये देखें, हमने इन चावलों का डायरेक्टली जो है वो स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब इसमें से मैं 2 टेबलस्पून पेस्ट जो है वो एक बॉल में लूँगी। और एक बात, ये बहुत ही इजी रेमेडी है और सबसे स्पेशल और ख़ास बात ये है कि इस रेमेडी को हम घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे, सो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो इसमें जाएगा कोकोनट ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो जमा हुआ है। अगर आप ये 2 टेबलस्पून में बना रहे हैं तो आप इस तरह से 1 टेबलस्पून सारे का सारा ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। अगर नहीं तो आप इसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो क्या ही बात है, उसको आप ये है कि फिर आप ब्लेंड करके फिर यूज़ करेंगे। और इसमें जाएगा हनी। हनी जो है वो आपकी स्किन पे चमक लेके आएगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, बिल्कुल स्मूथ बनाएगा। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेने। कोकोनट ऑयल जो है वो हमने इसी तरह से इसमें यूज़ कर लेने। कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सर्दी है, ये भी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ये आपके चेहरे को जो है वो एक खूबसूरती, एक ताज़गी देगा। तो अगर आपने इसको 4 से 5 दिन अपने फेस पे अप्लाई कर लिया ना, तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। ये पेस्ट जो है वो मैं ख़ुद भी काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेमेडी आपसे शेयर की जाए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपको जो है इतना पैसा इतनी क्रीम्स पे और मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स पे ना वेस्ट करना पड़े। और ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा पेस्ट लेना है, उसको हाथ पे अप्लाई कर लें, फेस पे इसी तरह से अप्लाई करेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद आप वॉश कर लेंगे किसी भी अच्छे सॉप से या फिर किसी भी फेस वॉश से। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह।